हम पढ़े लिखे सर इतना हैं, आई एम सॉरी दिस इज प्लेन ऑफ इंडिया स्टैंड अप ऑन दी बेंच, समझ गए। आई एम सॉरी दिस इज प्लेन ऑफ इंडिया स्टैंड अप ऑन दी बेंच, MBBS पटना, DAP पोटास, पूरा हिंदुस्तान है मेरे साथ। यहाँ तक हम तो बीजेपी RSS ने, मुझे तो बीजेपी RSS ने हराया, औरों में कहाँ दम था, मेरा किस्त वहाँ टूटा जहाँ मजदूरी बहुत ही कम था। बोले से पहले मोदी जी आगू पिछू नहीं बिचारे है, अब बात बात में हिंदू मुस्लिम करी के मुद्दा उठावे है। गांव से टोला से बिछड़ल हो तनियो को एकरा शर्म नहीं है, लंबा लंबा दाढ़ी रखे है, आसाराम बाबू से कम नहीं। संत का अपमान नहीं किया है, ये मोदी जी अपमान करे जा रहे हैं गरीब और अमीर को, समझ गए। गरीब अमीर को तो ऐसे मजाक बना दिया है कि गरीब अमीर के बहुत जो है ना सबको उसको भाभी ही लगता है, उसको सारे भाभी लगता है। घंटे काम कर रहे हैं तभी मशरूम खा रहे हैं, गरीब को 5 किलो गेहूं दे रहा है। 18 घंटा आप काम कर रहे हैं तो हमें भी तो 14 घंटा दे दीजिए, तब तो हम समझेंगे कि आप एयरपोर्ट बेच दिए, हमारा BSNL बेच दिए, ये सब बेचिए रहे हैं। लाल किला को गिरवी रख दिए, ताजमहल को रखने वाले हैं यार रख दिए होंगे, ये सब तो आप कर ही रहे ना। जब तुम्हें परिक्रमा लगैले करो न ले अले रे, अब बिना बीमारी क्या तुम्हें सब क्या डबल डोज लगवैले रे, डबल डोज लगवाए न। पाप बंदी कैले, काला धन नहीं अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आई गईले रे, कितना लहास तुए बहैले हमरा नहीं समझैले रे, पाप धुएले गंगा जी में डुबकी खूब लगैले रे। ये बताओ 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाना होगा? सर 2024 तो अभी लंबा है ना सर, अभी लंबा कहानी है 2024 में। अभी तो 2023 के टेलर तो देख ले कम से कम मोदी जी, तब ने 24 में बात करेंगे। क्या टेलर दिखाओगे? टेलर यही दिखाएंगे। 23 में हम बोल रहे हैं कि EVM से नहीं घबराएंगे, EVM में ही समाएंगे, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जब तो नोट बंदी कैले, काला धन नहीं अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आई गईले रे, कितना लहास तुए बहैले हमरा नहीं समझैले रे, पाप धुएले गंगा जी में डुबकी खूब लगैले रे। जब जब तुए परिक्रमा लगैले करो न ले अले रे, अब बिना बीमारी क्या तुए सब क्या डबल डोज लगवैले रे, डबल डोज लगवाए न। पाप धोने के लिए गंगा जी में गए ना, बीमारी से बचाया है लोगों को। कौन सा कोरोना से बचाया है? टीका नहीं लगवाया आपने? टीका लगवाए हैं तभी तो भूखमरी से मर रहे हैं। आज इंसान भूखमरी से जो मर रहा है, क्यों मर रहा है? बीमारी से मरने से बचाया है। अब बीमारी से मरने से बचाया तो फिर स्वच्छ भारत के 50 रुपया क्यों ले रहे हो महीना के, 100 रुपया महीना क्यों ले रहे हो? अगर आपने मुझे बचाए तो 100 रुपया 50 रुपया महीना लेने के लिए बचाए, क्यों बचाए? नहीं बचाना चाहिए नहीं आपको, आपने बचा करके बहुत बड़ा गलती कर दी है। नहीं बचाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। जब आपको पता था कि हमें इसे बचाएंगे तो इसका खून चूसेंगे, गरीब और अमीर के खून चूसेंगे, तो आज चूस रहे हैं ना। हमारा एयरपोर्ट बेच दिए, हमारा BSNL बेच दिए, ये सब बेचिए रहे हैं ना। लाल किला को गिरवी रख दिए, ताजमहल को रखने वाले हैं यार रख दिए होंगे, ये सब तो आप कर ही रहे हैं ना क्रियाक्रम। देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। किसका इंतजाम कर रहा है? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना देश को। हिंदू राष्ट्र बना रहा है। यहाँ खाने का उपाय नहीं है, लहाने के लिए सवेरे सोच रहे हैं। यहाँ खाने का उपाय नहीं है, लहाने के लिए सवेरे सोच रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आप, हर चीज में बनना चाहिए। नहीं, आपने स्वच्छ भारत आप निकाले हैं ना, आप निकाले हैं ना सर, किसके लिए निकाले? किसके लिए निकाले आप? हम जनता के लिए निकाले कि अपने लिए निकाले? आप मुझे बताइए। जनता के लिए निकाले हैं तो जनता से क्यों लिए जा रहे हैं 50 रुपये 100 रुपया महीना, क्यों लिए जा रहे हैं? आपका कौन सा नियम है? आप बताइए कौन सा नियम है सर आपका? मतलब आप ये कह रहे हो जो आपसे कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं वो पैसे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सर, हर महीना 50-100 रुपया महीना ले जा रहा है। तो फ्री मतलब है, गाड़ियाँ आती हैं फ्री कूड़ा लेके जाती हैं, तो आज क्यों ले रहा है? यही तो पूछ रहे हैं मोदी जी से। प्राइवेट वालों को दे रहे हो? आप नोटबंदी किए, सबको लाइन में लगा दिए कि काला धन आ जाएगा, आ गया काला धन? आप बताइए। यार करो 2024 में जिताओगे, आएगा काला धन। 2024 में जिताएंगे, 2022 तक जीता हुआ तो अभी तक क्या कर रहा है? काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं तभी मशरूम खा रहे हैं, गरीब को 5 किलो गेहूं दे रहा है। 18 घंटा आप काम कर रहे हैं तो हमें भी तो 14 घंटा दे दीजिए,
तब तो हम समझेंगे कि आप हमारे लिए भी कुछ सोच रहे हैं। आप तो हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे, अपने लिए सोच रहे हैं। 300 का पार, 400 का पार, ये क्या चल रहा है हमारे देश में? यही चल रहा है, 300 का पार, 400 का पार हैं। क्या और कुछ नहीं राहुल चल रहा है? राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहते हो? राहुल गांधी से भी खफा हो क्या? हाँ जी, नहीं, राहुल गांधी तो हम समर्थक में हैं, समर्थक हैं सर। राहुल गांधी ने भेजा आपको? राहुल गांधी क्यों भेजेगा? राहुल गांधी हमारे हाथ पैर नहीं है चल के आने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए। क्या जो राहुल गांधी को हम बुला लेंगे? यात्रा को समर्थन करते हो आप? बिल्कुल सर। क्यों? प्रेम के गली से भारत जोड़ो पद यात्रा को हम सब मिल करके निकालेंगे। भाई बहन, चाचा चाची, भैया भाभी, मौसा मौसी, नाना नानी, सबसे हाथ मिलाएंगे। समझ गए ना? कन्याकुमारी से हम भारत जोड़ो पद यात्रा को राहुल गांधी कश्मीर तक ले जाएंगे। दिल मिले या ना मिले, तिरंगा जरूर खिल जाएंगे, याद रख लीजिए। अभी राहुल गांधी ने जो है देश के आपके जो है क्या नाम है साधु संतों का जो है वो अपमान किया है, उस बारे में क्या कहोगे? कोई साधु संत का अपमान नहीं किया है, ये मोदी जी अपमान करे जा रहे हैं गरीब और अमीर को। समझ गए? गरीब अमीर को तो ऐसे मजाक बना दिया है कि गरीब अमीर के बहुत जो है ना, सबको उसे भाभी ही लगता है, उसको सारे भाभी लगता है। गरीब अमीर के बहु अभी लगता है? हाँ, उसको सब भाभी लगता है, सबको एक ही नज़र से देख रहा है। कौन? मोदी जी सबको एक ही नज़र से देख रहा है। किसको भाभी जी बना रहे हैं? कुछो बोले से पहले मोदी जी आगू पीछू नहीं विचारे है। अब बात बात में हिंदू मुस्लिम करी के मुद्दा उठावे है। गांव से टोला से बिछड़ल हो, तनियो को एकरा शर्म नहीं है। लंबा लंबा दाढ़ी रखे है, आसाराम बाबू से कम नहीं है। बताइए ये बात सच है या झूठ है? आप बताइए कि आसाराम बाबू वाला कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आसाराम तो जेल में है ना। तभी तो हम बेल करा करके बाहर घूम रहे हैं ना, तभी तो वो जेल में हम बेल करा करके बाहर घूम रहे हैं। मुझे पता है, मुझे तो बीजेपी आरएसएस ने हराया, औरों में कहाँ दम था। मेरा किस्त वहाँ टूटा जहाँ मजदूरी बहुत ही कम था। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, काम चलेगा बुलडोजर से, समाज खड़ा रह जाएगा। आज हमारे देश के अंदर यही हो रहा है। अगर आज हम तो यही कहते हैं, जिसको बोलने आता है उसको लड़ने आता है, और जिसको लिखने आता है उसको पढ़ने भी आता है। तो हम कह रहे हैं मोदी जी ध्यान रख लो, इस बार अगर गरीब को रोजी रोटी नहीं दिए, अगर लॉकडाउन किए, तो अब की बार लॉकडाउन के कोई मान्यता नहीं मिलने वाला। लॉकडाउन किसी वजह से लगाया हुआ ना, बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई थी, लॉकडाउन तो जरूरी था ना। अरे तो लॉकडाउन तो बीमारी फैल गया तो हमारे बैंक का भी लोन किस्त टूट गया, उसे भी तो भरने की व्यवस्था कर दो। हम मना कर रहे हैं, हम तो कहते हैं रात दिन लॉकडाउन लगा कर रखो, लेकिन जिस परिवार को लेन देन जिससे जहाँ है उसका तो कम से कम निपटारा तो कर दो, तब न मैं समझूंगा कि अच्छे सरकार हम बनाए हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? मोदी जी से क्या शिकायत है? और शिकायत वगैरह आपने बता दी है, क्या मोदी जी से मतलब क्या कहना चाहते हो? मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है मोदी जी, तो हम सब गरीब को रोजी रोजगार दो, शिक्षा दो। हमारा कहना इतना है कि माता दी माता रानी हम सब का भगवान है। चेहरा मेरा देख लो, बात मेरा सुन लो, जनता भी खुशहाल है, जनता भी खुशहाल है। अमीर के पास पैसा नहीं, गरीब के पास रोजगार नहीं, शिक्षा भी बर्बाद है। आज शिक्षा भी बर्बादी है ना, किसी काम का है शिक्षा? डिमांड क्या कर रहे हो मोदी जी से, बताओ क्या? डिमांड यही कर रहे हैं कि गरीब को रोजी रोटी दो, गलती सही माफ करो। गरीब को रोजी रोटी दो, गलती सही माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार। अच्छा पिंटू कुमार, हमारे दर्शकों को ये भी बताओ, आप कितना पढ़े लिखे हो? हम पढ़े लिखे सर इतना हैं, आई एम सॉरी, दिस इज प्लेन ऑफ इंडिया, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। समझ गए? आई एम सॉरी, दिस इज प्लेन ऑफ इंडिया, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। MBBS पटना, DAP पोटास, पूरा हिंदुस्तान है मेरे साथ। यहाँ तक हम पढ़े लिखे हैं। तो ये थे पिंटू कुमार जी, आपने इनकी शिकायतें सुनी होंगी, जो मोदी जी से काफ़ी खफा है। मोदी जी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बताया और काफ़ी अपनी शिकायतें जो है, अपनी भड़ास जो है मन की, वो इन्होंने निकाली। आशा करते हैं मोदी जी तक इनकी बात ज़रूर पहुंचेगी और मोदी जी जो है इनकी
जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे और दूर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए कि हमारे पिंटू कुमार जी सही हैं या गलत हैं, इनकी शिकायतें कैसी हैं, आप क्या सोचते हैं इनकी शिकायतों को लेके, ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।